नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे एक दिन बाकी किसकी झांकी। लोकसभा चुनाव रिजल्ट से पहले आम जनता की जेब पर महंगाई का एक और बोझ बढ़ गया है। गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने अमूल दूध की कीमत प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है और अमूल की बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो जाएंगी। नई कीमत के मुताबिक अमूल गोल्ड 500 ml की कीमत 32 रुपए से बढ़कर 33 रुपए हो गई है और अमूल गोल्ड 1 लीटर की कीमत 66 रुपए हो गई है। पहले इसकी कीमत 64 रुपए प्रति लीटर थी और इसी तरह अमूल ताजा 500 ml की कीमत 26 से बढ़कर के 27 रुपए हो गई है। अमूल शक्ति 500 ml की कीमत 29 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गई है और ताजा छोटे पाउच की अगर बात कर लें तो छोड़ करके इसको सभी के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। वहीं बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर के, एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। चुनाव नतीजे से पहले आए एग्जिट पोल पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने 4 जून को आने वाले नतीजों का यानी कि कल आने वाले नतीजों का इंतजार करने को कहा। सोनिया ने कहा कि बस आप इंतजार करें और देखें कि सोनिया गांधी कह रही हैं कि क्या कुछ आता है वो 4 जून के बाद क्लियर हो जाएगा। सोनिया गांधी ने करुणानिधि की जन्म शताब्दी पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में डीएमके ऑफिस पहुंची थी और यहीं पर उनसे एग्जिट पोल पर एनडीए को बहुमत दिए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपना जवाब दिया। इससे पहले राहुल गांधी ने भी एग्जिट पोल के सवाल पर जवाब दिया था जिसकी चर्चा हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जब एग्जिट पोल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि ये एग्जिट पोल नहीं, ये उनका फैंटेसी पोल है। जब उनसे इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्या आपने सिद्धू मूसेवाला का गाना 295 सुना है। 295। वही निर्वाचन आयोग की बात कर लें तो मतदान खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजन करने जा रहा है और शायद ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि जब निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इसी की तरफ से मीडिया को भेजे गए आमंत्रण में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 पर आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं और तमाम बड़ी बातों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। एक और जहां महंगाई है, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही महंगाई की मार एक बार फिर से जनता को झेलना पड़ रहा है। वहीं सबसे बड़ी बात कि अभी कुछ ही देर बाद 12:30 बजे के तकरीबन इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। ये पहली बार बताया जा रहा है कि पहली बार है जो चुनाव के बाद खुद चुनाव आयोग वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। कल की तैयारी क्या है इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ हैं। संदीप मिश्रा जो कि संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता दुबे, संदीप हमारे साथ जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में और श्वेता दुबे बीजेपी नेता हैं। एचएन उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता है। मनोज ध्यानी चुनाव विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ साथ आप सबसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाएंगे कि सोनिया गांधी ने क्या कहा। We have to wait, just wait and see. Well, we are very hopeful that our results are completely the opposite of what the exit poll is saying. तो सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उन पर भरोसा मत करें, लेकिन 4 जून को क्या नतीजे आते हैं ये चौंकाने वाले होंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता दुबे से सबसे पहले जानना चाहेंगे महंगाई को लेकर के। श्वेता जी, जिस तरह से जैसे ही चुनाव खत्म हुआ जनता को फिर से एक बार महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगी? है तो बढ़ाना ही पड़ेगा। 2 रुपए बढ़ाए गए हैं अमूल दूध पर और निश्चित रूप से जब बड़ा हमारा विजन होगा तो छोटे मोटे मतलब इसे कहना चाहिए कि हम सब देशवासियों को कुछ कठोर कदमों के लिए, कुछ कठोर निर्णयों के लिए तैयार होना ही पड़ेगा, तभी हम विकसित भारत 2047 तक पहुंच पाएंगे। श्वेता जी, जिस तरह से आप कह रही हैं कि कठोर निर्णयों का सामना करना पड़ेगा और कठोर कदम उठाने ही पड़ते हैं, तो क्या ये कठोर कदम इंतजार किए जा रहे थे उठाने के लिए कि जैसे ही चुनाव खत्म हो वैसे ही ऐसे जो जनता के रूप में कहा जाए कि सदमे हैं दे दिए जाए?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। ना इंतजार किया जा रहा था, ना कुछ किया जा रहा था। फिर तो अगर इंतजार ही किया जा रहा होता तो फिर निर्णय आने का भी फैसला आ जाता, चुनाव परिणाम आ जाता, फिर बढ़ाया जाता। ऐसी बात नहीं है। नहीं, नतीजे तो आ ही जाएंगे क्योंकि मतदान तो हो ही चुका है ना। अब तो सिर्फ नतीजे ही आना बाकी है, जिसमें जनता भी अब कुछ नहीं कर सकती। जो करना था मतदान के दौरान ही कर सकती थी। जनता आप इस तरह की चलिए बात ठीक है, ना करें। ठीक है, ठीक है श्वेता जी। एचएन उपाध्याय जो कुछ कांग्रेस भी हो प्रवक्ता। रहा है वो तो जनता के लिए ही रहा है। ठीक है, ठीक ऐसा है, नहीं अब हम जनता के 5 लिए साल हो रहा है। बाद ठीक में है, रह जनता के ही बीच में महंगाई की जनता मार को देखे लेकर के गए। बहिष्कार की जो खबरें थी वो भी सामने आई थी। एचएन उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता है। एचएन उपाध्याय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अनन्या जी, महंगाई का और बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार का, अब हम क्या कहें, चोली दामन का संबंध है। जब ये सरकार रहेगी तो महंगाई रहेगी। जैसे श्वेता बहन कह रही हैं कि अरे अगर करना होता तो रिजल्ट बात करना। अरे जनता ने चुनाव वोट दे दिया, अब रिजल्ट पर तो प्रभाव पड़ना है। रिजल्ट तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, ना वोट बढ़ाना है। तो आज एक दिन क्यों रुकेंगे? वो तुरंत महंगाई बढ़ाएंगे और आगे। और महंगाई, अगर इनकी सरकार, एग्जिट पोल तो सही होना नहीं है, सरकार तो इंडिया की बनेगी। आदरणीय सोनिया जी जो उन्होंने कहा 2004 में भी उन्होंने कहा, देखिए वो बहुत कम बोलती हैं, वो ऐसी राजनेता है, बहुत कम और सत्य बोलती हैं और ठोस बोलती हैं। जब उन्होंने कह दिया कि हम सरकार बनाएंगे तो वो सरकार बनाएंगी। 4 जून को एग्जिट पोल जो आएगा तब एग्जिट पोल को पलट कर रख देगा। आप अनन्या जी बताइए, ये एग्जिट पोल पहले से ही तय था। जो बीजेपी के नेताओं ने कहा वही एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। आप बताइए, बिहार में जो है इनकी लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी 5 जगह चुनाव लड़ रही है, उसको 6 सीट दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 6 सीट पर वो लड़ने वाले थे, 6 सीट पर वो टिकट मांग रहे थे। उसी समय इन लोगों ने एग्जिट पोल को डेटा काल्पनिक करके फिट कर दिया था। कई जगह ऐसा है चुनाव, तमिलनाडु में कांग्रेस 8 जगह ही लड़ रही है या 9 जगह, उसको 13 सीट दिखाई दे रहे हैं। इस एग्जिट पोल पर आप कहां भरोसा कर रही हैं? एग्जिट पोल आने दीजिए कल और हम सरकार बना रहे हैं। न्यूनतम हमारी सीट, अगर एग्जिट पोल आपके नजरिए से आता तो क्या वो सही था? लेकिन अब जो कि एग्जिट पोल जो है वो अपोजिट आ रहा है, तो आपको इसमें सवाल क्यों आप इसमें खड़ा कर रहे हैं? अनन्या जी, एग्जिट पोल, अनन्या नहीं है सर, वंदना बोल रही हूँ। हम इंतजार करते, ये पूरी जमीन पर हम लोग देखे हैं। जनता एकदम महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है। हमारे नेताओं की रैलियों में अपार भीड़, स्वतः स्फूर्त भीड़ थी, और वो कहाँ चली जाएगी भाई? ये हम तो नहीं देखते कहीं पर फील्ड में कि ये जो है सर्वे कर रहे हैं लोग, न हमारे जानकारी वाले एक भी बताए। सर्वे ये काल्पनिक है, ये मनगढ़ंत है। जैसा कि आदरणीय राहुल जी ने कहा, मोदी पोल है, ये मोदी जी का पोल है, वो काल्पनिक है, उन्होंने फिट कर दिया है हम लोग को हतोत्साहित करने के लिए। लेकिन हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, हम लोग हतोत्साहित होने वाले नहीं हैं। कल डट कर मतगणना कराएंगे, शाम तक इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और इनका सब धरा का धरा रह जाएगा। और चुनाव आयोग निष्पक्षतापूर्ण मतगणना कराए, हम लोगों की यही आशा है, विश्वास है, आकांक्षा है। और हम लोग सजग होकर काउंटिंग करवाएंगे और हमारी सरकार हमारी बन रही है। 300 के ऊपर सीट हम लोग चुनाव में जीतने जा रहे हैं। एग्जिट पोल पर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। ये एग्जिट पोल आप देख ही रही हैं, एक ही जो वोट का प्रतिशत है वही प्रतिशत सबका है और सीट का भी वही सब लोग दिखाई दे रहे हैं। और कहीं पर तारतम्य भी नहीं है, जहां पर जो चुनाव जितनी संख्या नहीं लड़ रही है उसको उससे भी अधिक सीट दिखाई दे रहे हैं। बताइए, इस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इसमें कोई एग्जिट पोल पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। चलिए ठीक है एचएन उपाध्याय जी, चलिए ठीक है, कल तो सारा ही जो मसला है क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही है। संदीप तो हमारे साथ है, संदीप मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ है, संवाददाता। संदीप, कल चूंकि अब काउंटिंग होनी है कल और कल ही निर्णय आ जाएगा, नतीजा आ जाएगा। अगर काउंटिंग स्थल की बात कर ली जाए तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि काउंटिंग स्थल पर सवालों की अगर बात कर ली जाए तो बौछार हमेशा से ही पड़ती रही है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम काउंटिंग की आज की बात कल की बात करेंगे और वहां से पहले हम आपको सुरक्षा व्यवस्थाओं का नज़ारा दिखाएंगे कि यहाँ पर जहाँ पर हम इस समय खड़े हुए हैं यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं। बाहर से हम शुरुआत करते हैं कि बाहर से कहाँ कहाँ पे सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजाम है। बाहर में बैरिकेडिंग लगाई गई है, साफ तौर पे 200 मीटर तक यहाँ पर किसी भी बड़े वाहन का आना वर्जित होगा। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर आएगा वो चेकिंग करा करके आएगा, उसके पास अगर पास होगा तभी वो यहाँ पर आ सकता है, अन्यथा उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। तो यानी कि 3 लेयर में इस बार की सुरक्षा व्यवस्था होगी। अंदर CIS और CRPF के कमांडेंट खड़े रहेंगे, बाहर जो है उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान खड़े रहेंगे जो यहाँ पर गाड़ी पार्किंग की और चेकिंग की सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए नजर आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके पे यहाँ पर इस बार जो है विपक्षी दल जिस तरीके से लगातार जो है सवाल खड़े कर रहा है और इन सवालों को लेकर के जिस तरीके से लगातार जो है इस पर प्रश्न चिन्ह बन रहे हैं, तो वहाँ पर भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर 9 विधानसभा हैं, तो 9 विधानसभाओं को लेकर के CCTV कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही साथ में ये इन कैमरों के माध्यम से जो है वो निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कि ये जो विपक्षी दल है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ पर बैठ करके सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो कैसे नज़ारत करें, ये कैमरे के माध्यम से हम दिखाएंगे कि कैसे 9 विधानसभाओं की मॉनिटरिंग जो है यहाँ पर चल रही है। कल जब मतगणना होगी तो यहाँ पे पूरी हर एक चीज़ दिखाई देगी और यहाँ पर लोग जो है विपक्षी पार्टी के वो यहाँ पर बैठ करके काउंटिंग का पूरी तरीके से देख रेख कर सकते हैं कि क्या चल रहा है आखिर कमरों के अंदर। तो ये पूरा जो है काउंटिंग की हर एक चीज़ की लगाई है, क्योंकि 35-171 लखनऊ पश्चिमी है, इसके साथ साथ मोहनलालगंज है वो दिखाया गया है, मलिहाबाद का दिखाया गया है, लखनऊ 35 का दिखाया गया, 172 उत्तरी का है। 9 विधानसभा हैं लखनऊ की और 9 विधानसभा को यहाँ पर डिस्प्ले के माध्यम से जो है वो दर्शाया जा रहा है। इसके ठीक पीछे जो है जो लोग हैं वो निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कि साफ है कि जिस तरीके से आज जो है यहाँ पर लगातार लोग जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ अब हम अंदर चलते हैं, अंदर के कुछ हम नज़ारे दिखाते हैं कि कैसे इतनी भीषण गर्मी में भी पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है ड्यूटी देते नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए, प्रशासन की तरफ से इस बार जो है व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। भारी गर्मी पड़ रही है, पुलिसकर्मियों के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर बैठ करके थोड़ा सा शांति से रह सकें। और इसके साथ ही साथ में हम अंदर की तरफ जब चलेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अंदर जाने की अनुमति नहीं है हम मीडिया कर्मियों को, लेकिन जो जहाँ तक विजुअल हमको दिख पाते हैं वहाँ तक दिखाते हैं। हमने कैमरे के माध्यम से दिखाया, CCTV के माध्यम से हमने दिखाया कि वो कक्ष दिखाए थे। इसके बाद अब हम ये कमरे बने हुए हैं, ये हर कमरे का अलग अलग है, मलिहाबाद का अलग है, बक्सी का तालाब अलग है। और इसके साथ साथ मतगणना के जो अभिकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं, वो कहाँ पर बैठेंगे उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। और ये जो बॉक्स रखे हैं, इन्हीं बॉक्सों में EVM की जो कैद थे वो यहाँ पर कैद हैं। यानी कि EVM की जो जब खुलेंगे ये बॉक्स खुलेंगे तो चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि कौन सा प्रत्याशी, क्योंकि लखनऊ की ये 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर एक तरफ राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ कौशल किशोर जो है यहाँ से जो है पर्चा दाखिल किए यहाँ से लड़ रहे हैं। तो हर तरीके की व्यवस्था की गई है, अंदर से हो बाहर हो, तरह तरह की प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल संदीप, जो किस्मत कही जा सकती है प्रत्याशियों की ईवीएम में कैद हो चुकी है और जो किस्मत है इसका पिटारा कल खुलता नजर आएगा। समय क्या रहेगा जब काउंटिंग होगी संदीप? देखिए बिल्कुल ये 8 बजे सुबह जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 8 बजे से लगातार जो है यहाँ पर प्रत्याशी और उनके समर्थक वो यहाँ पे पहुँचने का काम शुरू करेंगे। इससे पहले लगातार यहाँ पर CCTV कैमरे के माध्यम से अभी से रात से ही जो प्रशासन है उसकी व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर चल रही हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और जब तक किस्मत पूरी तरीके से खुल नहीं जाती है तब तक काउंटिंग चलती रहेगी, क्योंकि 9 विधानसभा हैं लखनऊ की, 9 विधानसभा में अलग अलग बूथ हैं, अलग अलग बूथों की मॉनिटरिंग होनी, अलग अलग बूथों के बॉक्स खुल रहे हैं। तो तरह तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। साथ इसके हम बात करें तो 2 लोकसभा सीटें हैं जहां पर राजनाथ सिंह और कौशल किशोर जो यहाँ से उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर चुनाव जो है लड़ते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ विपक्षी पार्टियों की अगर बात करते हैं तो रविदास मल्होत्रा हैं लखनऊ से जो कि राजनाथ सिंह के सामने से जो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ हम
तो ये व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर इस बार की प्रशासन की तरफ से। प्रशासन ने इस बार जो है सख्त कदम उठाए हैं, 3 लेयर बनाए हैं, 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, इसके साथ सीसीटीवी लगाए गए हैं, सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है। साथ में जो अतिरिक्त पुलिस बल है, फोर्स बल है, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो यहाँ पर काम करती नजर आएगी। और फिर हम अगर बात करते हैं तो मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, जहाँ पर लगातार वो प्रत्याशियों की मॉनिटरिंग होगी और जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा अधिकारी जो है वो मौके पे आकर के लेते नजर आएंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है वो पहुंचेंगे, अधिकारी यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। किसी भी व्यक्ति को बिना यहाँ पे जांच पड़ताल किए बिना यहाँ से नहीं अंदर एंट्री दी जा रही। उसके पासेस चेक किए जाएंगे, उसके कार्ड चेक किए जाएंगे, तब जाकर के उसको यहाँ पे एंट्री अनुमति मिल पाएगी, अन्यथा वो बाहर ही खड़ा रहेगा। यहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहीं तक केवल सामान्य व्यक्ति जो है यहाँ तक आ सकता है और इसके सामान्य व्यक्ति यहाँ से 200 मीटर तक रह सकता है, जिसके पास कोई पास वगैरह नहीं है। जिसके पास पास है वो यहाँ तक इस जगह तक मौजूद हो सकता है। यहाँ पर जो है वो आकर के इन टीवी के माध्यम से वो देख सकता है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, किस तरीके से काउंटिंग अंदर जो है चल रही है। बिल्कुल संदीप, देखा भी जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ पर एंट्री नहीं होगी, उसको 200 मीटर दूर जो है जरूर दिया जाएगा। बिल्कुल संदीप, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरा कार्य होगा और देखा भी जा रहा है कि जो इंतजाम होने चाहिए वो पूरी तरह से कर लिए गए हैं। कल का समय होगा जब मतगणना होगी और इसके बाद ही क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन वो है जो अब कुर्सी संभालता नजर आएगा। चुनाव विश्लेषक हैं मनोज ध्यानी हमारे साथ। मनोज जी, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि अभी अब से कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, माना जा रहा है कि इतिहास में पहली दफा है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है चुनाव आयोग, काउंटिंग से पहले और मतदान से पहले, मतदान के बाद। चुनाव आयोग का जो रवैया रहा है बड़ा अजीब सा रहा वर्तमान चुनाव में, और चुनाव आयोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे आते हुए नजर नहीं आया। खासकर फॉर्म 17C के मामले में चुनाव आयोग ने कभी भी ये विश्वास देने की कोशिश नहीं की कि समय पर डाटा पब्लिक को उपलब्ध करा दिया जाए, आम जन को उपलब्ध कराया जाए। और चुनाव आयोग के समक्ष बहुत बड़ी मतलब जो मुझे लगता है कि जो 7 चरणों का बहुत लंबा चुनाव जो प्रारंभ हुआ मतलब 19 अप्रैल से लेके और 4 जून तक आ गया है, तो इतना लंबा चुनाव मतलब मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण तो ये रहता है कि चुनाव वोट के 3 दिन के भीतर रिजल्ट निकल जाने चाहिए। और भारत में एक साथ चुनाव होता और एक साथ चुनाव होकर 3 दिन के भीतर रिजल्ट निकल जाए तो दी बेस्ट चुनाव माना जाएगा। तो 7 चरणों में चुनाव जो है पहले ही बड़ा पेचीदा रहा और इतने लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग रूम्स में रखना, जिस तरीके की ईवीएम मशीन्स का बहुत सारी चीजें जो है मतलब मैनिपुलेशंस की दिक्कत जो है ड्यूरिंग ट्रांजिट और ड्यूरिंग स्टोरेज ये बनती है। और चुनाव आयोग इस समय जिस परेशानी से गुजर रहा है, जो उसके सामने संकट खड़ा हो चुका है कि उसकी विश्वसनीयता लोवेस्ट एफ पे है। ये माना जा रहा है दिस इज द वर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट आजाद भारत का सबसे जो नकारात्मक चुनाव आयोग रहा, उसके सामने अपनी विश्वसनीयता को बनाने का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। और जिस तरीके से गृह मंत्री मैं देख रहा था कि पढ़ रहा हूँ और समाचारों में आपके माध्यम से सुन रहा हूँ कि जिला अधिकारियों को फोन कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता भारत के गृह मंत्री जिला अधिकारियों को क्यों फोन कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरीज को एक बारी बात समझ आ सकती थी या गृह सचिवों की बात हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली जिला अधिकारियों को फोन करना, रिटर्निंग ऑफिसर्स को फोन करना, मतलब ऐसा क्या है दबाव जो चुनाव आयोग में हो रहा है और चुनाव आयोग मतलब किस तरीके से कार्यवाही कर रहा है, वो एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहा है वो अपनी साख को बचाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि नहीं जी हमने सब कुछ सही किया है, हम
हमने हमारे से कोई पाप नहीं हुआ, हमने कोई गलती नहीं की, हमने बड़ा भारत की जनता को एक निष्पक्ष चुनाव का मौका दिया, ये सारी की सारी बोगस है। लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे। आप बहुत लंबे समय तक ये चुनाव आयोग संदिग्धों की घेरे में बना रहेगा। और मुझे लगता है कि देखा जाए कि जो काउंटिंग जो होने वाली है 4 तारीख को, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर चुनाव आयोग इस पड़ाव में भी कम से कम अपनी डिग्निटी के साथ खड़ा हो जाए और बिल्कुल एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे, अनबायस्ड रूप में कार्य करे, जो फॉर्म जो 17C के साथ 17A का जो है फॉर्म वगैरह जो डाटा रिलीज करना है, या पहले पोस्टल बैलेट्स होने चाहिए, उसके बाद वोटिंग से बाकी वोट्स के काउंटिंग पे आना चाहिए, और जो VVPA मशीन्स हैं उनके काउंटिंग के प्रोविजंस भी अगर इलेक्शन कमीशन पूरा सही ढंग से रखता है और पूरी निष्पक्षता के साथ काम करता है तो शायद कुछ साख बचा ले। लेकिन दारोमदार इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, और देखते हैं इलेक्शन कमीशन किस तरीके से करता है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आने वाला है, उसी के बाद बिल्कुल ये बड़ी बात हो जाती है कि आखिर अचानक से ऐसी क्या बात हुई जो चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलानी पड़ गई है, क्योंकि ये बड़ी बात हो जाती है कि मतदान के ठीक बाद तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेना कई सारे सवाल को भी खड़ा करता नजर आ रहा है कि आखिर क्या कारण है, क्या खुलासे हैं, क्या बात है जो चुनाव आयोग PC के माध्यम से सामने रखने वाला है। नहीं, मुझे लगता है कि वो ये बताएगा कि हमने पूरे प्रबंधन कर दिए हैं, हमारे कितने काउंटिंग सेंटर्स हैं, उसमें किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या प्रोसेस रहेगी, उसको वो बताना चाहेंगे। लेकिन ये प्रोसेस बताने का नहीं है, ये ऑलरेडी प्रोसेस में है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो होंगे जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उन्होंने अपने अपने चुनाव एजेंट्स जो हैं, जो विभिन्न संसदीय क्षेत्र हैं, उनके जितनी विधानसभा भीतर जितनी विधानसभाएं हैं, उसके हिसाब से अगर वो अलग अलग जगह पे है या एक ही जगह पे काउंटिंग हो रही है तो पूरे नॉमिनेट कर दिए होंगे, वो सारे उनके पासेस अलाउड हो गए होंगे, उसके टाइमिंग्स बता दिए गए हैं उनको, और वहां पर क्या किस प्रकार का सुरक्षा जाम उन्होंने बनाया है, उसके बारे में वो बात करेंगे। तो वो दैट इज ऑलरेडी इन द प्लेस। द क्वेश्चन इज कि वो अनबायस्ड रूप में क्या करेंगे। तो मुझे एक जो लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक जरूर थोड़ा हल्का एक तेवर दिखाने की जरूर कोशिश करेगा इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की, जी हम नॉनसेंस जो है वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये चुनाव प्रारंभ होने से पूर्व तीनों के तीनों चुनाव आयुक्त बैठे थे और उस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, जात पात धर्म संप्रदाय इन पे डिस्कोर्स नहीं आना चाहिए, इलेक्शन का डिस्कोर्स नहीं आना चाहिए। लेकिन बिल्कुल मनोज जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये तो साक्षात होता नजर आया है। क्या इंतजाम किए गए थे चुनाव आयोग की ओर से, जनता को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्या व्यवस्थाएं की गई थी, ये सारी ही चीजें प्रत्यक्ष रूप से सामने थी। अगर इस पर चर्चा करते हैं तो देखने वाली बात होगी क्या इससे अलग भी इलेक्शन कमीशन बात करने वाला है। श्वेता दुबे जो कि बीजेपी नेता हैं वो भी हमारे साथ हैं। श्वेता जी, अब चूंकि आज हम कई जो विषय हैं उस पर एक साथ चर्चा करें, क्योंकि दिन आज का बेहद अहम है और एक दिन पहले का दिन है काउंटिंग के, तो इसलिए चर्चा होना जरूरी भी है। अब बात आपसे कर रहे थे महंगाई की, क्योंकि दो चीजों को जो प्रमुख रूप से सामने आ रही है, बुनियादी जो चीजें होती हैं महंगी हो गई हैं। 4 पर चर्चा तो हो रही है लेकिन जनता के खर्चे पर बात नहीं हो रही कि जनता का खर्चा बढ़ा दिया गया है। 4 जून की बात हो रही है कि कल काउंटिंग होगी और एग्जिट पोल भी, क्योंकि एग्जिट पोल जो है आपके पाले में आते नजर आ रहे हैं, आपके पक्ष में आते नजर आ रहे हैं, इसलिए सवाल आपसे बनता है। कह रही है
बिल्कुल आपके बस पक्ष में आ रहे हैं, इसलिए आपसे सवाल बनता है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि ये सब फेक है और कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है। तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है तो बस ये फिर 2 दिन की प्रॉब्लम है, परसों तो ये आ ही जाएंगे ना। एग्जिट पोल की बात हो रही तो एग्जिट सब खत्म हो जाएगी। पोल, विपक्ष माने ना माने, विपक्ष का कहना है कि एग्जिट पोल तो आपके पक्ष में आ रहे हैं, ये बनावटी है, मानते हैं, लेकिन जो आ रहे हैं मूल रूप से जो आ रहे हैं वो आपके पाले में आ रहे हैं। तो जब तक, तो इसके लिए महंगाई जो बढ़ी है, एन वक्त पर जैसे ही मतदान पूरा हो गया वैसे ही महंगाई का जो तड़का था जनता की जेब पर लगता नजर आ रहा है। किस बात का इंतजार था? और जनता के खर्चे पर बात नहीं हो रही कि जिस चीज को लेकर के बहिष्कार हुआ था, जिस चीज को लेकर के विरोध हुआ था, उसी चीज का दोबारा से सामना अब जनता को फिर से करना पड़ रहा है। तो क्या नया कर दिया है? कब हुआ था विरोध? और दूसरी बात, जब तस्वीरें आई थी सर, तस्वीरें तो सामने नजर आ रही थी। आएंगे तो आज जो सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे चीज हमारे सामने है चुनाव परिणाम, तो आज हम चुनाव परिणाम पर बात ना करके महंगाई पर लगे। मैंने पहले श्वेता जी, मैंने पहले आपके बोलने से पहले मैंने पहले ही बोल दिया था कि आज का दिन बेहद अहम है, चूंकि कई विषयों पर चर्चा एक साथ कर रहे हैं, इसलिए आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब पहले सरकार तो बनने दीजिए, आगे हम कदम उठाएंगे ना कि हम महंगाई को रोकने के लिए क्या करेंगे, हमारा नया विजन क्या है, हम जनता के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। थोड़ा इंतजार करें। चलिए ठीक है, और सब कुछ आपके सामने क्रिस्टल क्लियर रूप से स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा। और यही बात अभी हमारे मनोज जी कह रहे थे, ये मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये कौन सा नया ट्रेंड चल गया है कि हम हर संवैधानिक संस्था की स्वायत्ता पर, उसकी सच्चाई पर प्रश्न उठाने लगे हैं। अगर विपक्ष के मन की बात नहीं होती है, अगर कोई बात ऐसी होती है जो संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा नहीं माना जाता है, तो सीधे सीधे उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क पुटअप कर दिया जाता है। ये क्यों है? क्या हम अपनी ही संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं? क्या हम उनकी नींव को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा इस पर भी हम विचार करें। ठीक है, ठीक है। एचएन उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एचएन उपाध्याय जी, अब चूंकि राहुल गांधी के बयान को लेकर के भी एक चर्चा कर ही लेते हैं। सिद्धू मूसेवाला के गाने को लेकर के राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि सिद्धू मूसेवाला का जो गाना था 295 पर ज्यादा ही उन्होंने फोकस किया था। 295 एक गाना है, लेकिन इस डिजिट पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया था। क्या है इस डिजिट का मायना? वंदना जी, हमारे जो घटक दल हैं उन्होंने अपनी जनता की रिपोर्ट के आधार पर, जनता की पोल के आधार पर जो मीटिंग हुई थी 1 तारीख, उसमें सब लोगों ने अपनी अपनी संख्या बताई। उसके आधार पर वो संख्या 295 निकल रही थी न्यूनतम। उसी को आदरणीय राहुल जी ने 295 सीट कहा। ठीक है, अपने कहने का तरीका है। उन्होंने उसको एक फुट देने के लिए सिद्धू मूसेवाला के गीत का सॉन्ग का नाम ले लिया था। अब ये तो नहीं है, ये तो नहीं ने कहा, जैसे कि आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि वो 400 पार, तो हमने ऐसे ही कह दिया था मानसिक रूप से। अरे मानसिक रूप से ही आप, अरे ऐसे नहीं कह दिया था। अभी आप देखिए 400 पार हो रहे हैं, फिर आप सिद्धू मूसेवाले का मानसिक, अरे देखिए श्वेता जी, आप 200 पार नहीं हो रही, 140 सीट आएगी। आप गाने और ढूंढ लीजिए कौन कौन से सुन रहे हैं। नहीं श्वेता जी, और क्या क्या देखिए बीच में न बोलिए राजनेता के बयान है। श्वेता, हाँ श्वेता जी, ऐसा है श्वेता जी, आपने कहा कि महंगाई पे विचार करेंगे, 10 साल से विचार ही न कर रहे हैं। महंगाई घटाने किया था भाई साहब, महंगाई घटाने के नाम पर ही 2014 में आए थे, और महंगाई गायन करके आए थे, और लगातार महंगाई। हम तो महंगाई, भाई हमारे समय तो 350-400 में सिलेंडर था, हम तो महंगाई को नियंत्रण किया ही थे। समय भी हो गया, 10 साल बीत गए। 10 साल हमको जनता दी होती तो देश का और हम भाग्य बदल दिए होते। रात में सोना भी नहीं पड़ता था। श्वेता जी, आप पूरे दिन हम याद नहीं करना चाहते हैं। क्या करें श्वेता जी, बताइए। रात भर वही सोना पड़ता था, सिलेंडर पे कपड़ा बांध के, तब जाके अरे वो तो अब जनता, कल रिजल्ट आ रहा है ना, कल रिजल्ट आ रहा है, देखिएगा रिजल्ट आ रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम नोटबंदी कर रहे हैं, अगर काला धन नहीं आया, आतंकवाद नहीं, हमको बीच चौराहे पर आप
आप ये लोगों की बीच सुई चौराहे एक ही पर जगह बुला पर कर अटकी हमको हुई आज है, जो सजा क्योंकि देंगे कहीं स्वीकार चीज करेंगे। नहीं है कुछ कहाँ आपके सजा पास दी? कहने के और लिए। श्वेता जी, आपने कहा संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता की बात, आपने खुद कहा भाई संवैधानिक साहब, ये संस्था को कांग्रेस एकदम नहीं गिरवी, बोल पाएगी जिसने इमरजेंसी लागू संवैधानिक किया, संस्थाओं को जिसने बीजेपी 80 सरकार ने संशोधन गिरवी किए हैं बना लिया संविधान है। में, वो आज ईडी हो, संविधान सीबीआई बचाने हो, निकले हैं। इनकम टैक्स हो, शर्म की बात ये है भाई चुनाव साहब, आयोग, शर्म की सब बात अपने है। मन से जो भाजपा सरकार कहती है वही ये लोग करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं की बात, ईडी के छापा कितने विरोधी नेताओं पर पड़े। अरे श्वेता जी, ये उनकी पृष्ठभूमि है, ये उसकी प्रस्तावना है श्वेता भाई जी, साहब। आप बताइए ईडी के छापा, वाला है ईडी के छापा कितने भाजपाइयों पर पड़े? भाई ईडी साहब, के छापा तैयार जिस रहिए, पर अभी बहुत पड़े, कुछ होने वाला है। ईडी हमारी का सरकार चलिए जो श्वेता जी, एचएन उपाध्याय जी यहाँ रोकना चाहेंगे, चाहेंगे। एचएन उपाध्याय जी यहाँ रोकना चाहेंगे। श्वेता जी जिस तरह से कहा कि अभी बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना बाकी है, क्या बहुत कुछ में है? संविधान बदलने की बात कर रही हैं, आपको मौका नहीं संविधान मिलेगा आपने संविधान बदला बदलने है, वो भी की। आपकी और क्या बात। बड़ा आप करेगी? क्या बदलाएंगे और क्या? संविधान? प्रधानमंत्री जी जिसमें कहते हैं 6 संविधान महीने में बड़ा भारी को भूचाल आएगा। according to क्या भूचाल आएगा? आप इमरजेंसी के दोषी हैं, आप हमें बताइए संविधान। आपका इशारा यही आप हमें है कि बताइए संविधान संविधान। बदलेंगे। हम जब तक आदरणीय राहुल गांधी जी, गांधी परिवार है, संविधान को बदलने की इनकी हिम्मत नहीं है। हम सब सभी घटक दल के लोग ध्यान दे देंगे, लेकिन संविधान को बदलने नहीं देंगे। बाबा साहब चलिए ठीक है एचएन उपाध्याय जी, श्वेता जी से सवाल है कि जिस तरह से आपने कहा कि और भी बहुत कुछ बदलने वाला है, तो क्या कुछ बदलने वाला है ये बताइए स्पष्ट रूप से। जी अपना नाम जोड़ना चाहते हैं। आप शांत रहिए एचएन उपाध्याय जी, आप शांत रहिए। 6 महीने में और क्या होगा? हम लोग 10 साल से झेल रहे हैं। ठीक 6 है, महीने ठीक है। देखते हैं, करते हैं। ठीक है, श्वेता जी से सवाल है, श्वेता जी को जवाब देने दीजिए, आप शांत रहिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और